नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र शर्मा एक बार फिर आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो कि हमारे क्लास 10th के 5th चैप्टर से है। कल हमने इसकी पहली स्टोरी अ बेकर फ्रॉम गोवा को पढ़ा था। आज हम इसके सेकंड स्टोरी कुर्ग को पढ़ने वाले हैं। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है लोकेश एब्रॉन। आइए चलिए हम अपनी सेकंड स्टोरी को पढ़ रहे हैं। सेकंड स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी साथियों से यह कहना चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं कुर्ग, जो कि हमारा सेकंड स्टोरी है। कुर्ग इज कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कुर्ग जो है, कुर्ग को एक कॉफी कंट्री के रूप में जाना जाता है और ये रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस के लिए मशहूर है। स्पाइसेस आप लोग जानते ही हैं, मसाले। रेन फॉरेस्ट यानी कि वर्षा वन जो होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है और साथ ही साथ सबसे प्रमुख बात है कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मिडवे बिटवीन द मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ द मैंगलोर सिट अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्ट फ्रॉम द किंगडम ऑफ द गॉड। लेखक कहते हैं कि मैसूर और मैंगलोर के कोस्टल टाउन, मैंगलोर जो कि कोस्टल टाउन है, उसके बीच में एक स्थान है जिसे हम कुर्ग के नाम से जानते हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर खींच कर लाया गया है ईश्वर के किंगडम से, ईश्वर के साम्राज्य से इसे खींचकर। ड्रिफ्ट का मतलब होता है बीन कैरियड अलोंग जेंटली बाय एयर। जब किसी चीज को हवा के माध्यम से उसे खींच कर नीचे लाया जाता है तो स्वर्ग से लाया हुआ एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर प्रतीत होता है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इनहैबिटेड बाय द प्राउड रेस ऑफ द मार्टियल मैन, ब्यूटीफुल वुमन एंड द वाइल्ड क्रिएचर्स। ये जो जमीन है, ये बीच की जमीन किसके बीच में? मैसूर और मैंगलोर के बीच में एक जो स्थान है जिसे हम कुर्ग के नाम से जानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि स्वर्ग का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे उसे खींच कर नीचे लाया गया है। ये बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पर पाए जाने वाले जो मार्टियल मैन का मतलब होता है वे व्यक्ति जिन्होंने युद्ध में भाग लिया। हैविंग टू डू विथ वार, जिन्होंने युद्ध में भाग लिया हो, ऐसे व्यक्तियों को हम मार्टियल मैन कहते हैं। और यहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जंगली जानवरों का जो आपको मेल मिलेगा, इसके अलावा कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। कुर्ग और कोडगु। कुर्ग को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है कोडगु। कुर्ग या कोडगु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका। कुर्ग या कोडगु जो है वो कर्नाटका की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट में से एक है। इज होम ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। कोडगु या कुर्ग कहें तो इसमें एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो हमेशा हरे भरे रहने वाले वन पाए जाते हैं। स्पाइसेस एंड द कॉफी प्लांटेशन, यहाँ पर मसाले और कॉफी प्लांटेशन की बहुत अधिक मात्रा में पैदावार होती है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। कुर्ग में पाए जाने वाला वन जो है वो इस डिस्ट्रिक्ट को 30% क्या है, घेरे हुए है। मतलब यह है कि इस टोटल एरिया के 30% में क्या है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ड्यूरिंग द मानसून सीजन इट पॉर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। मानसून के सीजन में यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, जिस कारण से यहाँ पर विजिटर्स नहीं आ पाते हैं। मैनी विजिटर्स अवे, अवे का मतलब है टू कीप मैनी विजिटर्स अवे का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई आ ही नहीं पाता है। यहाँ पर कई सारे विजिटर आने का प्रयास करते हैं, लेकिन अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर
कोई आ नहीं पाता, क्योंकि अधिक वर्षा होगी तो व्यक्ति कमरे के अंदर रहेगा तो घूमने नहीं जा पाएगा, और जब घूमने नहीं जा पाएगा तो आएगा क्यों। इसीलिए द सीजन ऑफ द जॉय कमेंस फ्रॉम द सेप्टेम्बर एंड द कंटिन्यूस टिल मार्च। यहाँ पर घूमने का सबसे अच्छा जो समय है वो सब सितंबर से लेके मार्च तक का जो समय सही माना जाता है। The weather is perfect with the some showers throw in the for good measures। इस समय भी हल्की फुल्की वर्षा हो जाती है, लेकिन इतनी से कोई परेशानी नहीं पड़ती। The air breathes in the invigorating coffees। आपको यहाँ की हवाओं में कॉफी की महक मिल जाएगी। Coffee estates and the colonial bungalows stand tuckles under the tree canopies in prime corners। आप जब यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे तो यहाँ पर आपको चारों तरफ टी एस्टेट्स, कॉफी एस्टेट्स मिल जाएंगे। एस्टेट्स का मतलब हो तो बड़ी बड़ी जागीरें वहां पर जो कॉफी की है, कॉफी के बड़े बड़े बागान हैं, वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कॉलोनियल बंगलोज है, कॉलोनियल बंगलो का मतलब होता है औपनिवेशिक काल के जो बंगले हैं वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे, और उनके आसपास इतने पेड़ हैं कि उन पेड़ों की कैनोपीज जो है, कैनोपी से ये बंगले ढके हुए हैं। आप लोग जानते होंगे कैनोपी जो होता है, पेड़ के ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है उसे कैनोपी बोलते हैं। जैसे कि ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा होता है उसे हम कैनोपी बोलते हैं। और ये इतने बड़े पेड़ हो गए हैं कि इनकी डालियां जो है किसके ऊपर आ गई हैं, वहां पर बंगले जो बने हुए, बंगलोज जो बने हुए, उन सभी बंगलोज के ऊपर आ गई है और उन्होंने ढक लिया है। द फियर्सली इंडिस्पेंसिबल पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और द अरेबियन डिसेंट। लेखक बताते हैं कि यहाँ पर पाए जाने वाले fiercely indispensable independent people of the Kurg are possible of the Greek and Arabian descent। यहाँ पर जो कुर्ग के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं से स्वतंत्र रूप से ग्रीक या अरेबियन डिसेंट से आए हुए लोग प्रतीत होते हैं। एज वन स्टोरी गोज, ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पर एक कहानी है। अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट and the settle here where returns became the impracticals। लेखक बताते हैं, वहां के लोग बताते हैं कि अलेक्जेंडर की आर्मी जब भारत आई थी, भारत के किनारे पर रह गई थी, भारत में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन अलेक्जेंडर के लौटने के बाद यहाँ पर कुछ सिपाही रह गए और वे सिपाही धीरे धीरे यहाँ की कोस्ट से होते हुए कहाँ पे आ गए, कुर्ग में आकर बस गए और यहीं के बन के रह गए। These peoples married among the locals and their cultures in apparent in the martial traditions। यहाँ पर आकर इन लोगों ने यहीं के लोकल लोगों के साथ शादी और संबंध बनाना शुरुआत कर दिए और यहाँ पर अपने सभ्यताओं के साथ साथ इनकी सभ्यताओं के साथ रच बस गए। मैरिज एंड द रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेनस्ट्रीम्स। यहाँ पर उन्होंने जो शादी की है, यहाँ पर जो इनके धार्मिक रीति रिवाज हैं वो बिल्कुल हिंदू रीति रिवाजों से बिल्कुल अलग पाए जाते हैं। थ्योरी ऑफ द अरब ऑरिजिन्स ड्रॉ सपोर्ट्स फ्रॉम ए लॉन्ग ब्लैक कोट विथ ए एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट worn by the कोडाबूस। अगर हम बात करें तो भाई और अरब ऑरिजिन्स के कैसे मानते हैं, तो अरब ऑरिजिन्स के इसलिए मानते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के लोग जैसे कि आप सब लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो तस्वीर है ये तस्वीर किसकी है, कुर्गी ड्रेस है। कुर्ग में रहने वाले लोग इस प्रकार के कपड़े पहनने का कार्य करते हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो लोग कैसे पहनते हैं, एक लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं विथ एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट worn by the कोडाबूस। कोडाबूस जो लोग हैं वो क्या पहनते हैं, एक लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं जो कि एम्ब्रॉयडर्ड होता है। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है कढ़ाईदार। वेस्ट बेल्ट, एक कमर में एक बेल्ट बांधा होता है जिसे क्या है, कोडाबूस के द्वारा पहना जाता है। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो ब्लैक कोट है ये बड़ा सा कोट पहने हुए हो, साथ ही साथ कमर में क्या है, इन्होंने क्या बांधा है, वेस्ट बेल्ट बांधा है। ये सारे के सारे क्या है, ये ड्रेस जो है कोडाबूस लोगों के द्वारा पहनी जाती है। ठीक है, नॉन एज कुफिया, इसे कुफिया के नाम से भी जाना जाता है। इट रिसेंबल द कुफिया worn by the Arabs and the Kurds। अगर इसको सही रूप रखें तो ये कुफिया है, और कुफिया जो है अरब और कुर्द लोगों के द्वारा पहनी जाती है। इसलिए उन्होंने इस बात को कहा है कि यहाँ के लोग कहीं ना कहीं से कैसे दिखाई देते हैं, कोडाबूस जो लोग हैं कहीं ना कहीं अरब से या अलेक्जेंडर की आने वाली आर्मी से क्या है, बिलोंग करते हैं। कुर्गी होम्स have a tradition of hospitality and they were more than willing to recount numerous tales of the valor related to their sons and fathers। आप जब भी कुर्ग के घरों में जाएंगे तो वहां पर एक बहुत ही
हॉस्पिटैलिटी है, वहां पर आपका आदर सत्कार बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसके अलावा भी उन लोगों को द्वारा आपको कई सारी कहानियां सुनने के लिए मिल जाएंगी, उनकी बहादुरी की कहानियां, ऐसी बहादुरी कहानियां जो उनके पुत्र और उनके पिताजी के द्वारा की गई कहानियों में से एक होती है। कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। इसके अलावा इंडियन आर्मी में कुर्ग जो रेजिमेंट है वो सबसे ज्यादा डेकोरेटेड आर्मी के एक रेजिमेंट के रूप में जानी जाती है। डेकोरेटेड का यहाँ पर मतलब है सबसे ज्यादा अवार्ड मिलने वाली क्या है, एक रेजिमेंट के रूप में जानी जाती है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा, और भारत के पहले आर्मी जनरल जो थे उनका नाम था जनरल करियप्पा नाम था, वाज एक कुर्गी, वो भी एक कुर्ग ही थे। Even now, Kodavus are the only people in India permit to the carry firearms without a license. इसके अलावा भी आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में केवल कोडावू लोग ही हैं जिन्हें क्या है, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी लाइसेंस के उन्हें फायर आर्म्स यानी कि बंदूक वगैरह रखने के लिए परमिशन दी गई। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम हिल्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। तो यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है कावेरी। कावेरी आप लोग जानते ही होंगे। कावेरी हमारे यहाँ पर क्या है, सबसे प्रसिद्ध नदियों में से एक है। यहाँ से कावेरी में पानी जाता है। यहाँ पर जो पर्वतों पर और जो जंगलों में कुर्ग में जो वर्षा होती है उस वर्षा का पानी कावेरी में जाता है। महासीर अ लॉन्ग लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। तो जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है उसका नाम महासीर है, जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है। तो कावेरी की नदी में पाई जाने वाली जो मछली है महासीर, वह पाई जाती है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैचेस। किंगफिशर जो होते हैं वो इन्हें पकड़ने के लिए पानी में छलांग लगा देते हैं। While squirrels and the langurs drop partially eaten fruits for the mischiefs of the enjoying the splash and the repulsive effect of the clear water. और यहाँ पर रहने वाले जो स्क्वेरल्स हैं, गिलहरियां हैं, और गिलहरियों के साथ साथ जो लंगूर हैं वो आधे खाए हुए फलों को इस पानी में फेंक देते हैं और पानी से उछलते हुए पानी को देखकर बड़े ही प्रसन्नता महसूस करते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग bathed एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। यहाँ पर नहाते हुए आपको एलिफेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि महावतों के द्वारा क्या उन्हें रगड़ रगड़ के नहलाया जाता है। The most laid back individuals became converted to the long life of the high energy adventure with the river rafting. आप अगर यहाँ पर आज घूमने के लिए आएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी ऊर्जा वाले क्या है एडवेंचर देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रेपलिंग्स, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन क्लाइंबिंग्स। आप यहाँ पर आकर इन सभी राइडिंग्स का मजा ले सकते हैं, बाइकिंग का मजा ले सकते हैं। Numerous walking trails in the regions are a favorite with trekkers. कई सारी ऐसी वॉकिंग ट्रेल्स हैं जो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी और आप यहाँ पर आकर इनको महसूस कर पाएंगे। Birds and bees and the butterflies are there to give you company. आप जब यहाँ पर घूमेंगे तो आपके चारों तरफ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे जाएंगे, बीज उड़ते हुए दिखाई देंगे, साथ ही साथ बटरफ्लाइज भी उड़ते हुए दिखाई देंगे जो आपको आपके साथ घूमते हुए दिखाई देंगे। यहाँ के जंगलों में मैकेक्स, मालाबार स्क्वेरल, लंगूर और द स्लेंडर्स लेरूज कीप द वॉचफुल आईज फ्रॉम द ट्री कैनोपीज। आप जब यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे तो यहाँ पर आपको मैकेक्स देखने के लिए मिलेंगे, मालाबार स्क्वेरल्स देखने के लिए मिलेंगे, लंगूर देखने के लिए मिलेंगे, साथ ही साथ ये सभी आपको पेड़ों की कैनोपी में छिपे हुए दिखाई देंगे। आई डू however prefer to steps aside of the wild animals. कभी कभी आपको हो सकता है कि आपको जंगली हाथी भी देखने के लिए मिल जाए। The climb to the Brahmagiri hills brings you into the panoramic view of the entire mist landscape of Kurg. जब आप यहाँ की ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर चढ़ के देखेंगे तो यहाँ का एक बहुत ही सुंदर नजारा दिखाई देगा जो कि पेनोरामिक व्यूज दिखाई देता है। चारों तरफ पूरी लैंडस्केप का एक बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देगा। पेनोरामिक व्यू का मतलब होता है अ व्यू ऑफ अ वाइड एरिया ऑफ लैंड। आप यहाँ से इस पर्वत पर, ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर चढ़कर आप उस कुर्ग का ज्यादातर एरिया को देख पाएंगे। बड़ा ही सुंदर नजारा दिखाई देता है। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ द निसर्ग धाम। आगे और बढ़ते हुए जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर से
एक रस्सी वाला ब्रिज क्या है आपको दिखाई देगा, जो आपको वहां पर क्या 64 एकड़ आइलैंड की ओर लेकर जाएगा। यहाँ पर एक आइलैंड का नाम है 64 एकड़ आइलैंड, उसकी ओर लेकर जाएगा, जिस आइलैंड को क्या है निसर्ग धाम के नाम से भी जाना जाता है। रनिंग इनटू द बुद्धिस्ट monks फ्रॉम द इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट्स इन नियर बाय द बैलुकपे इज ए बोनस। जब यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर क्या है आपको बुद्धिस्ट monks दिखाई देंगे, साथ ही साथ यहाँ पर तिब्बतन लोग जो हैं वो भी क्या है आपको देखते हुए मिलेंगे। द monk in the red Osher and the yellow robes are amongst the many surprises that wait to discover by the visitors searching for the heart and the soul of India right here in Kurg। जब आप यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे तो आपको कई सारे सरप्राइजेस देखने के लिए मिलेंगे, कई सारे आश्चर्यजनक चीजें देखने के लिए मिलेंगी, और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर विजिटर्स किस प्रकार से यहाँ पर आते हैं और अपना हृदय खो बैठते हैं, क्योंकि यह एक तरह से भारत की आत्मा के रूप में है। अगर आत्मा कहीं पर आप ढूंढना चाहेंगे भारत की तो यही है, कुर्ग में ही है। तो थोड़ा सा एक टॉपिक भी यहाँ पर एक्स्ट्रा और दिया गया है, यह है हाउ टू रीच। आप यहाँ पर किस प्रकार से पहुंच सकते हैं कुर्ग से, तो कैसे कैसे पहुंच सकते हैं। तो मदीखेड़ी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज द ओनली गेटवे टू द कुर्ग। आप जब कुर्ग जाएंगे तो आपको सबसे पहले मदीखेड़ी तो जाना ही पड़ेगा। मदीखेड़ी क्यों? क्योंकि मदीखेड़ी के एक ही गेटवे है जहां पर से हम कुर्ग की ओर जा सकते हैं। द मिस्टी हिल्स, लश फॉरेस्ट एंड द कॉफी प्लांटेशन विल कास्ट इन स्पेल ऑन यू। जब आप यहां से जाएंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे पर्वत मिलेंगे, घने जंगल मिलेंगे, कॉफी प्लांटेशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा जो आपको आनंदित कर देगा। फाइंड ए रिजॉर्ट, कॉफी एस्टेट और द स्टे इन द होम ऑफ द ट्रूली कुर्गी एक्सपीरियंस। अगर आप वहां पर कुर्गी एक्सपीरियंस का गेन करना चाहते हैं तो वहां पर आप रुक जाइए। कहां पर? एक रेस्टोरेंट में रुक सकते हैं, एक कॉफी एस्टेट में रुक सकते हैं, या किसी के घर में रुक सकते हैं। आप वहां पर रुक सकते हैं। दूसरा कहा है क्या है? बाय एयर, एयर के माध्यम से जा सकते हैं। द नियरेस्ट एयरपोर्ट्स आर मैंगलोर 135 किलोमीटर एंड द बेंगलोर 260 किलोमीटर। तो आप अगर एयरपोर्ट से जाना चाहें तो मैंगलोर वहां से 135 किलोमीटर की दूरी पर है और बेंगलोर वहां से क्या है 260 किलोमीटर की दूरी पर। आप जहां पर जाना चाहें इन दोनों में से किसी भी एक स्थान पर जा सकते हैं। इस दोनों जगह ही केवल हवाई जहाज की सुविधा उपलब्ध है। देयर आर फ्लाइट्स टू द मैंगलोर फ्रॉम मुंबई एंड टू द बेंगलोर फ्रॉम द अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे। इसका एक और रास्ता है बाय रेल। द नियरेस्ट रेल हेड्स आर एट मैसूर, मैंगलोर एंड द हसन। आप इन तीन जगह पहुंच सकते हैं, इन तीन जगह के अलावा कोई दूसरी चौथी जगह नहीं। बाय रोड देयर आर टू रूट्स ऑफ द कुर्ग फ्रॉम बेंगलोर, बोथ आर द ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस अराउंड 250 to 260 किलोमीटर। तो कुर्ग पहुंचने के लिए आपको बेंगलोर से दो रास्ते हैं, दोनों ही रास्ते करीबन करीबन समान दूरी के हैं। एक 250 का है और दूसरा 260 का है। द रूट विया मैसूर इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वन। तो मैसूर से जाने वाला जो रास्ता है बिल्कुल सही है। द अदर रूट इज द विया नीलामंगल, कुन्निगल, चंद्रयान पटना। यहां से भी जा सकते हैं, लेकिन आप जो भी इनमें से जाना चाहें आप इनमें से किसी भी एक तरीके को चुन सकते हैं। उम्मीद है आप सबको चैप्टर समझ में आया होगा। चैनल पर जाने से पहले, वीडियो को बंद करने से पहले एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।